कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियां इनकी। बनेंगी कल ये नई मंजिलों की ज़ीनत भी, अभी तो राह में है कामरानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। अम्मी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊंगी। मुझे जान से मार डालने पर क्यों तुले रहे हैं आप लोग? मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो गई कहाँ? वो अपनी मर्जी से कहीं गई है या कहीं जाकर गुम हो गई है, या फिर किसी ने उसका अगवा कर लिया है। मुश्तरका तिजारत में हम ख्याली बेहद ज़रूरी है। इसके ना होने से फ़ायदे के इम्कानात कम और नुकसानात के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये देखिए, ब्लूप्रिंट आ गया है अजमत महल कॉम्प्लेक्स का। हाँ? इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। मेरी जिंदगी जिस मरहले से गुजर रही है उसकी परछाइयां शायद आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं और उसे ही उदासी का नाम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। जहाँ रुपए पैसों का सवाल उठता है, मेरी तो सोच ही रुक जाती है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जीनत की शादी होगी और धूमधाम से होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस खंडर को इतनी खूबसूरती और चाबुक दस्ती से इस्तेमाल करेंगे। जी शुक्रिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, तारीख अपने आप को बार बार दोहराती रहती है। कभी कभी आबादियां खंडर में बदल जाती हैं और कभी कभी खंडर आबादियों में। आइए। आइए। वाह अहमद साहब, कमाल कर दिया आपने। बहुत अच्छा प्लान बनाया है। शुक्रिया अनवर साहब। लेकिन देखिए, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सहूलियतों की गुंजाइश निकालना ये तामीर की अव्वलीन शर्त होती है। और फिर किसी भी बात की कोई कमी न नजर आए, ये उसकी आखिरी शर्त होती है। मुझे यकीन है अगर मैं कुछ दिन आपके साथ रहा तो फन्ने तामीर में माहिर हो जाऊंगा। कोई किसी को नहीं सिखाता, सिर्फ वक्त और तजुर्बा ही इंसान को दर्स देता है। और अगर इंसान इस दर्स को याद रखे और अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बना ले तो कई लोग इससे सीख सकते हैं। और मैं समझता हूं यह हुनर आपको हासिल हो गया है। कोई हुनर मुकम्मल नहीं होता, हर तजुर्बा एक नया दर्स देता है। उन किराएदारों का क्या हुआ? सबको इत्तला दी है। आज शाम वो लोग अबू से मिलने वाले हैं। वो
ड्यूटी की किराएदार हैं सरकार, आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, भेज दो। जी। आदाब सरकार, आदाब। आदाब सरकार, आदाब। आदाब, आदाब। 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 सरकार ये मेरी भांजी है, यमे पड़ी। जीनत भी अच्छी तरह से पसंद है सरकार। आदाब। आदाब। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी नसीमा। बैठो बेटी। जी शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप लोग क्यों आए। आप लोग बरसों से अजमत महल के अहाते में रह रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो जगह, वो जमीन, सब कुछ आपका है सरकार। आप जो चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको पूरा पूरा हक है सरकार। लेकिन ये महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों की अख्तलफी हो रही है। ऐसा न को सोचो सरकार। इतने कम किराए पर आपने हमें रहने दिया, यह आपकी मेहरबानी है। गरीब परवरी है सरकार। आओ, इस जमाने में इतने में घर कहाँ मिलता? वो तो आपकी सखावत है सरकार। ये आप लोगों की समझदारी है, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि मुझ पर ये इल्जाम आएगा कि मैं आप लोगों के साथ जुल्म कर रहा हूं। एहसान को जुल्म कौन बोलेंगे सरकार? आप जब बोले जब हम घर खाली कर देंगे। हम लोग आपस में बातें कर लिए सरकार। आपका फैसला बहुत पसंद आया सरकार। मेरी भांजी भी पढ़ी लिखी है, हम सब कुछ समझा दी। इन सबको बहुत खुशी है कि अजमत महल जदीद तर्ज की इमारत में तब्दील हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया बोल के सरकार हम सब कुछ शर्मिंदा कर रहे हैं। और कोई खिदमत का मौका दीजिए सरकार। क्यों भाई, है ना? आओ, हम सब आपके साथ हैं सरकार। बिल्कुल सरकार। खुदा हाफिज। आदाब। क्या हुआ हमीद, ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारी शक्ल बता रही है कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। क्या बोलूं नसीमा, मासूमा का कुछ पता नहीं चला। कहाँ ने देखा, कहाँ ने ढूंढा उसको, कहीं भी नहीं मिली उन्हें। हाँ, ये तो बहुत ही तकलीफदेह बात है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ खुदा की मर्जी जरूर होगी। पता नहीं क्या मर्जी है खुदा की, हम लोगों को क्यों आजमा रहा है वो। घर में जाता हूँ तो अम्मी अब्बा को देखते ही दिल दहल जाता। इन हालात में दुबई का वीजा भी आ गया मेरे को। अगर मैं वहां चले गया तो ये अम्मी अब्बा को कौन देखेगा। इन हालात में आपको उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर मैं करूँ क्या ना करूँ। ये आपका जाती मामला है, आप खुद अच्छी तरह फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत कोशिशों के बाद दुबई का वीजा मिला। अगर मैं नहीं गया, कैंसिल कर दिया, तो फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं आएगा ऐसा मौका। यहाँ के हालात ऐसे हैं, अगर मैं वहां गया, 4 पैसे कमा लिया, तो जिंदगी सुधर जाएंगी, हालात सुधर जाएंगे। आप तो जानते हैं ना आजकल पैसा कितनी अहमियत रखता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। मैं वहां गया भी तो मेरा दिल यहीं लगा हुआ रहेगा, नया चैन था, नवा चैन रहेगा। और अम्मी अब्बा, उनका कौन ख्याल करेंगे, कौन देखेंगे उनको। वैसे आपके अम्मी अब्बा क्या कहते हैं इस मामले में? वो लोग भी जाओ बोल रहे मेरे को। तो फिर तुम जाओ हमीद, एक बार मौका हाथ से निकल जाएगा तो फिर हाथ नहीं आएगा। तुम्हारे माँ बाप को देखने के लिए अजमत महल वाले हैं ना, और फिर मैं भी तो हूं ना यहाँ पर। चाल चलिए। अफजल साहब, शर्मा जी, आप लोगों को यहां देखकर बहुत अच्छा लगा और याद आया, दोस्तों के नाम याद आने लगी, दोस्तों के नाम याद आने लगे।
तल्ख शीरीं जाम याद आने लगे। बहुत खूब। वक्त बहुत जूं जूं खूब। रायगां होता गया, जिंदगी के काम याद आने लगे। वाह 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 वाह। खूबसूरत तोहमतें चुभने लगी, दिल नशी इल्जाम याद आने लगे। जी वो तोहमत वाला शेर। क्या कोई तोहमत लग रही है क्या? जी इस उम्र में क्या खाक तोहमत। इसी उम्र में खतरा होता है मियाँ। खूबसूरत तोहमतें चुभने लगी, दिल नशी इल्जाम याद आने लगे। क्या बताएं शर्मा जी, गर्दिशे दौरा की वजह से दोस्तों से भी कटकर रह गया। अभी पिछले दिनों मिर्जा और नारायण मिला था क्या? दोनों आए थे, बहुत बातें हुई, बहुत पुरानी बातें, कितनी यादें ताजा हो गई। एक बात है खान साहब, नए जमाने के हिसाब से अजमत कॉम्प्लेक्स बनाने का आपका फैसला काबिले दाद है। अरे वाह, शुक्रिया। हाजी इस फैसले से तो मुस्तकबिल महफूज हो गया है इनका। अच्छा। आपकी आइंदा नस्लों के लिए बहुत अच्छा हो गया है ये। अफजल मियाँ, दरअसल ये तजवीज मेरे रोशन ख्याल बच्चों की थी, वरना आप लोग तो जानते हैं कि मैं जिंदगी भर लकीर का फकीर बना रहा। उन्होंने सलाह दी कि अजमत कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो मैं मान गया। हालांकि नेक वक्तों ने अपनी मां को पहले ही राजी कर लिया था। यूं कह सकते हैं कि मशवरा बच्चों का था और फैसला हम दोनों का। कुछ भी हो खान साहब, आपके इस फैसले से हम आपके पुराने दोस्त बहुत खुश हैं। कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक, कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक, मरते वक्त आंख को देखा है कि फिर जाती। वाह वाह। ये तो आपका खुलूस है, आपकी मेहरबानी है जो वर्षा बरस से दोस्ती निभा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वरना जमाने में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने रिश्तेदार और दोस्त मुंह मोड़ गए, लेकिन आप लोग हैं कि हमेशा से मुझसे अपनी दोस्ती निभाए चले जा रहे हैं। जी शुक्रिया। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जीपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। हाँ? अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसान का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं आपको और आपको
आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हशमत मियां जी, अजी हम आला हजरत की पेशी में जा रहे हैं बेटी। अच्छा, गुंडियां खुले नहीं रखना, ये कॉलर लगाना और नजरें हमेशा नीची रखना, नजर से नजर नहीं मिलाना जी। हाँ, कुछ बाद आला हजरत को देखते ही 3 मरतबा ऐसा सलाम करना। बताओ। शाबाश। उसके बाद नजराना पेश करना। सरकार हम सब तबाह हो गए सरकार। क्या हुआ चांद मियां? हैदराबाद हाथों से चले गया सरकार। हैदराबाद यूनियन में मिल गया करते सरकार। आला हजरत हथियार डाल दिए, फौज है के घुसते जा रही है, हथियार जब्त कर रही। मालिक, पूरे शहर में हाहाकार मची है। जो अल्लाह की मर्जी चांदनी है, शायद हमारी किस्मत में ये बदलते हुए हालात देखना था। मगर गरीब का एक मशवरा था, आप सुने तो अच्छा था मालिक। क्या है चांदनी? पाकिस्तान चले जाइए, रास्ते खुले हैं। आप गए तो मेरे लिए भी रास्ता खुल जाएगा। पाकिस्तान और हम नामुमकिन। अरे, जिस सरजमीन में हमारे बाप दादा की हड्डियां दफन है, जिस सरजमीन के जर्रे जर्रे से हमको प्यार, उसको कैसे छोड़ के चली जाए चांदनिया? बोलो। चाहे हालात जो भी हो, हम यही जिएंगे और इसी सरजमीन में दफन होंगे। यह हमारा फैसला है। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं आगे चल के। अब आप सोच लीजिए, आगे आपकी मर्जी मालिक। अब्बाजान, ये यूनियन में मिल जाना क्या होता है? बेटा, हमारा हैदराबाद अब तक एक आजाद रियासत थी, जिसके बादशाह मीर उस्मान अली खां बंदगाने आली थे। और अब हैदराबाद इंडियन यूनियन में मिल गया बेटा। अब क्या होगा अब्बाजान? बेटा, अब तक हम इज्जत से जीते थे, अब इज्जत को मुट्ठी में लेके जीना होगा। आप यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? माजी के झरोकों में झांक रहा था। आखिर आप कब तक माजी परस्ती में उलझे रहेंगे? अगर आपका अपने साथ यही रवैया रहा ना, तो आप हाल से भी बेनियाज हो जाएंगे। शायद तुम सच कहती हो बेगम। शायद नहीं, यकीनन ठीक कह रही हूं मैं। देखिए, आपको चाहिए ज़हनी तौर पर हमेशा आप हाल ही में रहें, इसी में हम सबकी भलाई है। मेरा वजूद तो हमेशा हाल में रहता है बेगम।
लेकिन मेरी सांसों में मेरा माजी रचा बसा हुआ है। तो मैं क्या करूं? खैर छोड़ो, ये बताओ कल की तकरीब के सब इंतजामात मुकम्मल हो गए ना? वो तो अनवर मियाँ को मालूम है, लेकिन अनवर मियाँ अहमद से मुतमईन है। तकरीब होगी और इंशाअल्लाह शानदार होगी। रस्म बुनियाद की तकरीब तो काफी कामयाब रही अनवर भाई। ये सब आपकी कोशिशों का नतीजा है अहमद मियाँ। बस अब तो यही दुआ है कि जल्द से जल्द अजमत महल कॉम्प्लेक्स तामीर हो जाए। अहमद मियाँ, जाना नहीं, रुकना है। हाँ, मैं जरा इन कामों से निमट लूं। जी मुझे भी थोड़ा काम है, मैं वहां देख कर आता हूं। ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुबारकबाद देने के लिए बेचैन होकर चली आई। आखिर अजमत कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रख दी गई। खुदा करे आप अपने इरादों में कामयाब हों। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ। अहमद जी। ये पेड़, कहो क्या कहना चाहती हो? ये देवरी तो टूटेगी ही ना, उसके साथ साथ ये पेड़ भी कट जाएगा ना? कट जाएगा, और इसका मुझे भी बहुत अफसोस है। आपको तो सिर्फ अफसोस है, मुझे दुख है। बचपन की सारी यादें मिट जाएंगी और यादों को मिटना नहीं चाहिए। तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जीनत। इस पेड़ ने तो अपना रोल अदा कर दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि बरसों के बाद इसने हमें फिर से मिला दिया है, कभी ना बिछड़ने के लिए। काश ऐसा ही हो। अच्छा, मैं चलूं? तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सर, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम? मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया सर। जस्ट अ सेकंड सर, आपका डिविडेंड वारंट ना अब तक नहीं आया। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स अनसुनी जा रही है? सही जगह कंप्लेंट कीजिए। scores.gov.in पर अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हम दिलाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट का जवाब। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है।
फ्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बवासीर के लिए वैद ऋषि का कल कैप्सूल और ट्यूब 01125532553। पढ़ते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, और क्यों न लगे। जब ये पढ़ेंगे तभी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा जब इस मुल्क का तकरीबन हर दूसरा बच्चा सुए तगजिया का शिकार है। सुए तगजिया यानी सही गिज़ा की कमी। हमल से लेकर पैदाइश के बाद 2 साल तक बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। सुए तगजिया बच्चों के जिस्म और जहन दोनों को ही जिंदगी भर के लिए कमजोर बना देता है, और जब बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे तो मुल्क कैसे मजबूत होगा। तो आइए मिलकर इस खतरनाक दुश्मन के खिलाफ एक जंग छेड़ें। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हो। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार हो। तेरा बयान मालिक 15 फरवरी बरोज जुमा दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सालमिया, अहमद बाबा आते ही होंगे। अच्छी सी चाय तैयार कर लीजिए और साथ में चटनी के कुछ सैंडविचेस भी बना दीजिए। हाँ, अरे बेटे आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कैसा रहा फंक्शन? बहुत ही खूबसूरत मम्मी, बहुत ही शानदार। अच्छा, फंक्शन पे बहुत से लोग आए होंगे नहीं? शहर की सभी बड़ी हस्तियों ने हमारे फंक्शन में शिरकत की थी, सभी बड़े खुश थे। मुबारक हो। अच्छा हाँ भाईजान, यानी कि आपके मामू जान खुश हुए कि नहीं? मामू जान तो सबसे ज्यादा खुश थे। अच्छा। और अनवर भाई ने तो कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ। हर जगह मुझे लेकर घूमते रहे और शहर की तमाम मौजूद हस्तियों से मेरा तारुफ बड़ी अहमियत देते हुए कराया। अच्छा। अब तो सारे काम की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे ही सौंप दी है और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है। अब मुझे अपना काम बड़ी मुस्तैदी से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बेटे, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ये कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द तामीर हो ताकि अजमत पहलवानों को राहत मिले। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी होगी। और हाँ अम्मी, जीनत भी बहुत खुश थी। बहुत ही खूबसूरत लिबास पहन रखा था उसने। उसकी कुछ सहेलियां भी आई थी हमारे फंक्शन में। अच्छा। हाँ। और मम्मी, आज मुझे अपने खानदान के ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं जानता था, और इससे मुझे अंदाजा हुआ कि हमारा खानदान कितना बड़ा है। सभी ने मुझे बहुत इज्जत दी। बेटे, कोई किसी को इज्जत या अहमियत नहीं देता। इज्जत का देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत का देने वाला भी अल्लाह। दोनों ही सूरतों में उसकी कुछ ना कुछ मसलियत छुपी होती है। आपकी कामयाबी का आज पहला कदम है ये। अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह कामयाबी से हमकिनार होते रहें। ओह मम्मी। कीमत मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। खुदा हाफिज। आइए चलिए अंदर चल के बैठते हैं। हाँ चलिए। मौजम, कोई भी क्लाइंट आए तो प्लीज आप बाहर अटेंड कर लीजिए, हम लोग अंदर बैठे हैं। तो बताइए अनवर साहब, क्या रेट तय करें पर स्क्वायर फीट? कस्टमर्स तो आना शुरू हो गए हैं। भाई इस बात का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है। कीमत का तायुन आप ही तय करें तो बेहतर होगा। देखिए, रेसिडेंशियल एरियाज में हम जो भी कीमत मुकर्रर करेंगे वो और बिल्डरों के मुकाबले कम रखेंगे, लेकिन कमर्शियल एरियाज में जिनकी बड़ी मांग है, हमें आइंदा सालों की बढ़ती हुई कीमत का अंदाजा करके तय्युन करना पड़ेगा। भाई इस मामले में
मैं बिल्कुल कोरा हूं, सब आप पर छोड़ता हूं। अल्लाह नियतों को जानने वाला है, जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। वजह फरमाया आपने। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां